रहीम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंक लोन पॉइंट 78। दोस्तों, कौमी बचत नेशनल सेविंग की तरफ से जो मुख्तलिफ किस्म के सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं उसके ऊपर मैंने मुख्तलिफ वीडियो बनाई हैं। आज हमारी वीडियो का जो उन्वान है वो है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, जो कि कौमी बचत इशू करता है। ये रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के बारे में आज मैं आपको आगाही दूंगा और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के खालिस मुनाफे के बारे में आपको बताऊंगा, जिसमें टैक्स की कटौती के बाद जो मुनाफा आपके हाथ में आएगा वो कितना होगा। और अब जो करंट मंथ चल रहा है अक्टूबर के महीने में, इस महीने में आपको कितना मुनाफा मिलेगा, खालिस मुनाफा। क्योंकि बहुत सी आपने वीडियो देखी होंगी जिसमें आपको खालिस मुनाफा नहीं बताया जाता, आपको टैक्स के समेत जो है वो मुनाफा बताया जाता है, लेकिन जब उसमें से टैक्स की रकम मिनहा होती है तो तब आपके पास कितना मुनाफा आएगा ये मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का जो बाकायदा आगाज़ है ये 2 फरवरी 1993 को हुआ। ये सर्टिफिकेट 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ तक होते हैं। इसमें आप 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सरमायाकारी कर सकते हैं। अब सरमायाकारी की जो मुद्दत इन्होंने मुकर्रर की है वो इन्होंने की है 5 साल तक। 5 साल तक आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। मुनाफा जो है वो आपको इसमें माहाना बुनियादों के ऊपर मिलेगा। हर पाकिस्तानी इसमें सरमायाकारी कर सकता है, कोई कदगन नहीं है कि इतनी उम्र हो या कारोबारी अफराद कर सकते हैं या मुलाजमत पेशा अफराद कर सकते हैं। कोई भी पाकिस्तानी इसमें सरमायाकारी कर सकता है। अब इसमें एक बात आपने नोट कर लेनी है, टैक्स कटौती के बाद जो आपको रकम मिलेगी वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो एक कदगन इन्होंने लगाई है कौमी बचत वालों ने इस सर्टिफिकेट के ऊपर के मुकर्ररा मुद्दत से 1 साल पहले असल दर के ऊपर कोई कटौती नहीं होगी। आपकी मुद्दत 5 साल की है, आप 4 साल के बाद अपने सर्टिफिकेट को विड्रॉ करना चाह रहे हैं, सर्टिफिकेट को वापस करना चाह रहे हैं, आपको रकम की ज़रूरत है, तो उसके ऊपर किसी किस्म की कोई कटौती नहीं होगी। लेकिन अगर आपने सर्टिफिकेट जमा कराया है, उसको अभी 1 साल भी नहीं हुआ और आप वो सर्टिफिकेट वापस करना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर 1 लाख के पीछे 4,000 रुपया वो कटौती करेंगे असल दर में से। आपने 1 लाख जमा कराया है 5 साल के पीरियड के लिए, आपने पहले साल में ही उसको विड्रॉ करना चाह रहे हैं किसी ज़रूरत के तहत, तो आपको 96,000 रुपया मिलेगा, 4,000 रुपया आपकी कटौती हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आप दूसरे साल अपना जो है वो सर्टिफिकेट वापस करना चाह रहे हैं, आप अपनी असल रकम वापस लेना चाह रहे हैं, तो फिर आपकी 1 लाख के पीछे 3,000 रुपये कटौती होगी। इसी तरह आप तीसरे साल में अपना सर्टिफिकेट वापस करना चाह रहे हैं, असल रकम आप कौमी बचत से वापस लेना चाह रहे हैं, सर्टिफिकेट वापस करना चाह रहे हैं, तो आपकी 1 लाख रुपए के ऊपर 2,000 रुपये कटौती होगी। इसी तरह चौथे साल में आप सर्टिफिकेट वापस करेंगे तो आपकी 1,000 रुपया कटौती होगी, और अगर आप 5वें साल में सर्टिफिकेट वापस करेंगे तो आपकी किसी किस्म की कोई कटौती नहीं होगी। तो ये जो मालूमात मैं आपको दे रहा हूँ कटौती के बारे में, ये आपको कोई भी नहीं देगा। आपको हमेशा सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन ये जो पॉइंट नेशनल सेविंग ने मुकर्रर किए हैं या ये जो शरायत नेशनल सेविंग ने रखी हैं, इसके बारे में आपको नहीं बताया जाता। तो ये कटौती के बारे में अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके ऊपर टैक्स की कटौती कितनी होगी, लेकिन ये जो पीरियड से पहले आपने पेमेंट निकलवानी है उसकी कटौती के बारे में मैंने बताया था। तो सालाना मुनाफा इसमें जो है वो आपको 15.12% जो है वो सालाना मुनाफा इसमें आपको मिलेगा। अब आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है तो सालाना मुनाफे के ऊपर टैक्स कटौती जो फाइलर के लिए है वो 15% होगी। अब होगा किस तरह कि आपको जो माहाना मुनाफा मिलेगा इसमें 15.12% के हिसाब से आपका जो माहाना मुनाफा बनता है वो बनता है 1,260 रुपये, और इसमें 199 रुपये 189 रुपीज़ जो है वो 15% टैक्स की कटौती होगी, और आपको जो खालिस मुनाफा माहाना बुनियादों के ऊपर दिया जाएगा 1 लाख रुपए के ऊपर वो 1,071 रुपये दिया जाएगा। सालाना आपका जो मुनाफा बनेगा 15.12% के हिसाब से 15,120 रुपये आपका सालाना मुनाफा बनेगा। इसमें फाइलर होने की बुनियाद के ऊपर 15% टैक्स की कटौती होगी जो कि 2,268 रुपये बनती है।
2268 مائنس ہونے کے بعد جو آپ کو خالص منافع ملے گا وہ ملے گا آپ کو 12,852 روپے۔ اسی طرح آپ نے اگر 1 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور آپ نان فائلر ہیں تو پھر آپ کی 30% کٹوتی ہوگی آپ کے منافع کے اوپر۔ اب آپ کو ماہانہ منافع اسی طرح 1260 روپے جو شرح طے کی ہوئی ہے، 1260 روپے آپ کا ماہانہ منافع ہے، اس کے اوپر 378 روپے 30% نان فائلر ہونے کی بنیاد کے اوپر ٹیکس ہے، وہ کاٹنے کے بعد آپ کو 882 روپے خالص منافع ملے گا۔ اسی طرح اگر آپ نان فائلر ہیں، 1 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو سالانہ منافع جو ہے وہ 15,120 روپے ہے، اس کے اوپر 30% ٹیکس کی کٹوتی ہوگی، جو ٹیکس کی کٹوتی بنتی ہے 4,548 روپے۔ یہ پیسے سالانہ منافع میں سے مائنس ہونے کے بعد آپ کے پاس جو خالص منافع بچے گا وہ 10,572 روپے بنے گا۔ تو یہ فائلر کے لیے خالص منافع کتنا ہے، نان فائلر کے لیے خالص منافع کتنا ہے، ماہانہ خالص منافع کتنا ہے اور سالانہ خالص منافع کتنا ہے، اس کے بارے میں نے آپ کو معلومات پرووائڈ کی ہیں۔ آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انویسٹمنٹ کریں اور اس چیز کو ذہن میں بٹھا کے آپ انویسٹمنٹ کریں کہ آپ کو خالص منافع اتنا ملے گا۔ اور آخر میں ٹیکس کی کٹوتی کا جیسے میں نے پہلے ویڈیو میں بھی بتایا ہے کہ اگر آپ نے فارم سبمٹ کرایا ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ زکوٰۃ خود دیں گے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوگی۔ اس بارے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو میں نے قومی بچت کا ہیلپ لائن نمبر ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، وہاں بھی کال کر کے ان سے معلومات لے سکتے ہیں۔ مجھ سے کسی قسم کی معلومات لینا چاہیں تو مجھ سے بھی لے سکتے ہیں۔ اگلی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔